नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कम्युनिटी टीचिंग। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो इस साल 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम मार्च महीने से स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग सभी बच्चे पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसलिए कुछ बच्चे पेपर को लेकर थोड़ा नर्वस हैं। तो सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारे कम्युनिटी टीचिंग की तरफ से कुछ शिक्षकों ने अपने बच्चों के लिए वीडियो मैसेज भेजा है। तो आइए हम सब भी देखते हैं और सुनते हैं कि हमारे शिक्षकों ने अपने बच्चों के लिए क्या मैसेज भेजा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं और ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस में होंगे। बस उसी से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स देने आई हूँ। मुझे पता है कि आपको डर लग रहा है कि कुछ याद नहीं होगा, कैसे लिखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेस जायज़ है, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। हमारे माइंड को पोस्चर की बहुत ज़्यादा आदत होती है। जिस पोस्चर में बैठ के उसे जो कुछ भी फीड दिया जाता है मन को, वो अपने पास रखता है और समय से याद दिलाता है उसी पोस्चर में। तो जैसे हम पढ़ाई को ही लें, तो पढ़ाई के मामले में आप कभी सो के पढ़ते हो, कभी ऐसे लेट के पढ़ते हो, कभी पेट के बल लेट के पढ़ते हो, तो कभी घूमते हुए याद करते हो, राइट। हाँ, लेकिन ये सारे पोस्चर आपको एग्ज़ाम रूम में नहीं मिलेंगे। एग्ज़ाम रूम में तो सिर्फ एक ही पोस्चर होता है, टेबल और चेयर। उसी पे बैठ के आपको फटाफट लिखना होता है, आपकी स्पीड में लिखना होता है, राइट। तो बस हमको हमारे माइंड को उसी तरह से याद करने की आदत डालनी है। तो आपको अपने घर में उसी पोस्चर में बैठ के पढ़ना है जिस पोस्चर में आप एग्ज़ाम रूम में पढ़ने वाले हो, लिखने वाले हो, एग्ज़ाम देने वाले हो। और दूसरा ये है कि मैंने आपको ज्ञान मुद्रा बताई थी, ये ज्ञान मुद्रा को याद रखिए, क्योंकि ये ज्ञान मुद्रा और ये पोस्चर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट है आपका बैक स्ट्रेट, दूसरा आपका ये जो टेबल का लेवल, और तीसरा ज्ञान मुद्रा। ये तीनों चीज़ें याद रख के और इन तीनों जो चीज़ों को अप्लाई करते हुए आप पढ़ाई कीजिए, लर्न कीजिए। जितना पढ़ाई तो आप कर चुके हैं, सिर्फ रिविज़न बाकी है। रिविज़न भी ये पोस्चर में बैठ के कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप ये पोस्चर क्रिएट करें और इसमें बैठ के पढ़ाई करें। अब आप एग्ज़ाम रूम में जा रहे हो, रिलैक्स रहें, क्योंकि आपने इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाई की है, रिविज़न किया है, तो डेफ़िनेटली आपको सब याद रहने वाला है। निश्चिंत रहिए और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन पेपर हाथ में लीजिए, पढ़िए, आपको सब याद है, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, देखिए, अगले महीने मार्च से आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम अब से देखें फरवरी से आपके लास्ट एग्ज़ाम तक, जो कि शायद 26 मार्च तक है, तब तक के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूँगी कि हमको पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स हैं, हमको पढ़ना है, पर सिर्फ पढ़ना नहीं है। अब से लेके अगर आप आज देखें, फरवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है, अब से लेके अगर आप मार्च 26 तक देखेंगे तो करीब करीब आपके पास 40-45 दिन आपके हाथ में है। आपको उतने दिन पढ़ना है। तो ये जो इतने दिन 40-45 दिन पढ़ रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई का ही नहीं बल्कि आपके खाने का, आपके सोने का, सब कुछ प्रॉपर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ मैं ये आपको बोलूँगी कि जो 8-8-8 का फॉर्मूला है वो आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। देखिए, 8 घंटे अच्छी नींद लीजिए, 8 घंटे अपनी अच्छी जम के पढ़ाई कीजिए और 8 घंटे आपके बाकी कामों के लिए रखिए। ठीक है, बाकी काम मतलब आपको जब खाना है, सोना है, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, ये, और साथ में आपको मैं ये भी कहूँगी कि आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा फोकस बढ़ता है, हम कंसंट्रेट कर पाते हैं और भी अच्छी तरीके से। दूसरी बात, पानी बहुत अच्छे से पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। करीब करीब 7-8 ग्लास पानी ज़रूर दिन में पीजिए, क्योंकि अब से धीरे धीरे गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको टिप्स दिए, सबसे पहली बात एक्सरसाइज कीजिए, अपने खाने पीने और नींद का, तीनों का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोश जोश में आपने शुरू में बहुत पढ़ाई कर ली, पर एंड में जाते जाते 40 दिनों के बाद आप इतने एग्जॉस्ट हो गए, आप इतने थक गए कि आपके आखिरी के पेपर अच्छे नहीं हुए।
आपको लास्ट तक अपनी मेंटल हेल्थ स्टेबल रखनी है, आपकी तबीयत भी ठीक रखनी है। और ये भी कहना चाहूँगी आपसे कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, जब से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, तब से एग्ज़ाम आपका जैसा भी जाए, आप आने के बाद जब एग्ज़ाम लिख के बाहर आ गए, आप उस पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे। आइए, जैसा भी पेपर हो गया छोड़ दीजिए, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। पर अगर तभी भी आपको कुछ मन में लगता है पेपर ठीक नहीं हुआ या और अच्छा होना चाहिए था, आप किसी न किसी से इस बारे में ज़रूर बात कीजिए, जो भी आपके क्लोज हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है आपके टीचर्स हों, या हो सकता जिससे भी आप क्लोज हों, आप उनसे इस बारे में थोड़ा डिस्कशन कीजिए और बस उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी जम के फिर से शुरू कर लीजिए। तो ये कुछ एग्जामिनेशन टिप्स थे। और लास्ट चीज़, आपका मोरल लो नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। अगर पेपर जैसे भी जाता है, बस एक्टिव रहिए, ध्यान लगाइए, खुशी खुशी एग्ज़ाम दीजिए। ये थोड़े एग्जामिनेशन टिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से सो, खूब अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से पेपर लिख के आओ। तो जैसा कि हम सभी ने देखा और सुना कि कैसे हमारे शिक्षकों ने अपने सभी बच्चों को मोटिवेट किया है और कैसे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कैसे पेपर लिखना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये सभी उन्होंने अपने बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अंत में हमारे श्री राजाजीत मिश्रा सर और श्री डीपी त्रिपाठी सर, जो कि बच्चों को पिछले 30 सालों से मैथ पढ़ाते आ रहे हैं, उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए कुछ ज़रूरी सूचना भेजी है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो ज़रूरी सूचना क्या है। तो पहले ज़रूरी सूचना है कि हॉल टिकट का 2 झेरॉक्स निकाल कर अलग अलग जगह पर रखना, जिससे कि अगर हमसे गलती से एक हॉल टिकट गुम हो जाए तो हम दूसरे वाले हॉल टिकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सूचना यह है कि एक ही ब्रांड की 2 पेन तथा उसकी रिफिल। तीसरी सूचना यह है कि परीक्षा हॉल पर आधा घंटा पहले पहुँचें। चौथी सूचना यह है कि पेपर को 2 बार पढ़ना। पाँचवीं सूचना यह है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे छोड़कर अगला प्रश्न हल करें। छठवीं सूचना यह है कि अंतिम आधे घंटे में बचे हुए प्रश्नों को हल करें। सातवीं सूचना यह है कि कोई भी प्रश्न ना छोड़ें, कुछ ज़रूर लिखना, कम से कम प्रश्न नंबर लिख देना। आठवीं सूचना यह है कि परीक्षा हाल में पूरे समय बैठें। नौवीं सूचना यह है कि हाल में किसी से बात ना करें। 10वीं सूचना यह है कि हाल से बाहर आकर पेपर के बारे में बात करके निराश ना होइए, अगले पेपर की तैयारी कीजिए। 11वीं सूचना यह है कि इम्तिहान से 3 घंटे पहले पढ़ना बिल्कुल बंद, केवल खुशी से जाइए।